Welcome to you and another video of my YouTube channel Farooq Sir Classes. Today we will learn some important preposition and do some exercises related to preposition. Before starting the class, I will request please subscribe this channel, and if you already subscribed, thank you so much for this. Let's begin. First, we'll see what is a preposition. As you see the screen, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, a preposition is a word or group of words used before a noun or pronoun or noun pairs to show time, place, location and some relationship or to introduce an object. अगर इस डेफिनेशन में देखें तो प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज बिफोर नाउन और प्रोनाउन, या फिर टाइम के पहले टाइम को शो करने के लिए, या कोई प्लेस को शो करने के लिए, या किसी लोकेशन या रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम लोग जनरली प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन को समझने से पहले चलिए पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख पा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल, मैरी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। अंडर इज प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन स्पेन। तो स्पेन इज अ प्लेस, बिफोर प्लेस प्रीपोजिशन इज यूज्ड। ठीक उसी तरह से देयर आर अ ट्री बिसाइड द रिवर, बिसाइड इज प्रीपोजिशन। Michael and Alex were hiding inside the wardrobe. Inside is preposition. The dog is in front of the man. In front of is preposition. इस तरह से यहाँ जो भी सेंटेंस देख रहे हैं, जो कलर मार्क है वो प्रीपोजिशन को पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट कुछ प्रीपोजिशन को हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली। इस तरह से यहाँ पर जो लिस्ट देख रहे हैं, तो ये लिस्ट में ये सारा प्रीपोजिशन को हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अब आगे एक्सरसाइज में हम लोग ये सारा प्रीपोजिशन को यूज करेंगे और समझेंगे। प्रीपोजिशन को हम लोग जनरली यूजेस के बेसिस पर 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सेकेंड इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। थर्ड इज प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन और मूवमेंट। नंबर 1 इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जनरली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम लोग टाइम को इंडिकेट करते हैं, जैसे इन 3 आवर्स और ऑन माई लंच ब्रेक, एट लंच, इन द पास्ट, ऑन दैट डे, एट दैट टाइम, इन अ मोमेंट, ऑन टाइम, एट द मोमेंट, इन अ फ्यू मिनट्स, ऑन द फर्स्ट डे, एट दिस मोमेंट। ये सभी हम लोग का टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सेकेंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसमें हम लोग प्लेस को इंडिकेट करेंगे, जैसे एट अ पार्टी, एट अ कॉन्सर्ट, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, इन द न्यूज़पेपर, इन हॉस्पिटल, ऑन द टेबल, एट द मीटिंग। ये सारा में हम लोग को प्लेस के बारे पता चल रहा है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। थर्ड टाइप इज प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और मूवमेंट। पोजीशन से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पोजीशन बताते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन का कुछ एग्जांपल्स जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि अलग अलग पोजीशन में बॉल का हमको पोजीशन फाइंड करना है। फर्स्ट पिक्चर में अगर देखें तो बॉल इज इनसाइड द बॉक्स। इन सेकेंड पिक्चर बॉल इज ऑन द बॉक्स। इन थर्ड पिक्चर बॉल इज एट द बॉक्स। फोर्थ पिक्चर बॉल इज नियर द बॉक्स। द फोर्थ पिक्चर बॉल इज अंडर द बॉक्स। इसी तरह से हम लोग सेम वे से हम लोग बॉल का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। लेट डू सम एक्सरसाइज। अब पिक्चर कंपोजिशन से हम लोग प्रीपोजिशन को समझते हैं। इन द फर्स्ट पिक्चर जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, देयर इज अ सीन ऑफ अ रूम और अलग अलग पोजीशन में
कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमको प्रीपोजिशन से फाइंड करना है। फर्स्ट इस पिक्चर को सही से देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ है। जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज सम पिज्जा डैश द बॉक्स, आंसर इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ गिटार डैश द लैम्प एंड द प्लांट, आंसर इज बिटवीन the lamp and the plant. The next question, there are two dogs dash the table, answer is under the table. There is a window dash the sofa, behind the sofa. Next, there is a racket dash the bag, answer is next to. There is some cheese dash the plate, answer is on the plate. Next, there is a trophy dash the books, answer is between the books. Next, there is a picture dash the wall, answer is on the wall. हर एक वर्क से सॉल्व करते हैं जैसे कि इसमें में देख पा रहे हैं। दिस इज अ सीन ऑफ अ बेडरूम। इन फर्स्ट क्वेश्चन, द डॉग इज डैश द बेड, आंसर इज अंडर द बेड। सेकेंड क्वेश्चन, द बेड इज डैश स्टडी टेबल एंड ड्रॉअर, आंसर इज between the study table and the drawer. Next is the lamp is dash the study table, answer is on the study table. Next is the books are dash the yellow box, answer is in. Next is the cat is dash the computer, answer is behind the computer. The boxes are dash the bed, answer is in front the bed. The study table is dash the bed, answer is next to. His bag is dash the floor, answer is on the floor. His belt is dash the table, answer is on the table. His necktie is dash his bed, answer is on his bed. There is a chair dash the corner, answer is in the corner. There is no lamp dash the table, answer is on the table. One book is lying dash the bag, answer is near the bag. His pet dog Jackie is sleeping dash the table, answer is under the table. और एक एग्जाम्पल देखते हैं, किटी इज सिटिंग डैश द रग, आंसर इज ऑन द रग. सी इज सिटिंग डैश द फैन, आंसर इज अंडर द फैन. देयर इज अ बाउल डैश किटी, आंसर इज नियर. देयर इज सम मिल्क डैश द बाउल, आंसर इज इन द बाउल. डू वन मोर वर्कशीट, लुक एट द पिक्चर. देयर इज अ ट्री, bicycle, a boy and a crow. In first question, Raju is standing dash a tree, answer is under a tree. There is an apple dash his hand, answer is in his hand. Raju's bicycle is dash the tree, answer is near the tree. Crow is sitting dash the bicycle, answer is on the bicycle. आशा है कि आप प्रीपोजिशन को सही तौर पर समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।